क्लास 11 जेई मेंस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइशियोमेट्री भी हम कह सकते हैं, तो इस चैप्टर का हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं 2024 तक उसको हम लोग देखेंगे। ये हमारी क्लास 1 है, इसमें हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर्स ऑफ O2 एट STP। तो STP पे ऑक्सीजन का इतना लीटर आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पहले, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स रेस्पेक्टिवली कितना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना होगा, अप्रॉक्सीमेशन कब लेना है, कब हमें पूरा सॉल्व करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले STP दिया है, तो हमें पता है 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पर O2 है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कई जगह पर आप देखिएगा 22.4 लीटर लिखा रहता है जनरली, पर 22.7 लीटर भी लिखा रहता है। तो हम लोग क्या लेंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं। जनरली 22.4 लीटर हम लोग लेके चलते हैं, तो वही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ O2 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा STP पर, और STP हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कितना लीटर है, तो 2.8375। तो यहाँ पर 22.4 लीटर हो जाएगा 1 मोल ऑफ O2, तो 2.8375 लीटर हो जाएगा 0.127 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो 0.127 मोल आप देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें लेना था 22.7 लीटर, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 0.125 मोल। वैसे अप्रॉक्सीमेशन से हम जान लेंगे कि ए और बी नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक्यूरेट आंसर के लिए जो 0.125 मोल है उसके लिए हमें लेना था 22.7 लीटर। तो अगर 22.7 लीटर आप लेते और यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते तो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है 0.125 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं भी लेते तो भी अप्रॉक्सीमेशन में आप लिख सकते थे, 0.125 वाला ऑप्शन सही होता है C या D, पर फिर भी 22.7 से ये हमारा एग्जैक्ट आता है। और ये 2023 मतलब रिसेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 22.7 लीटर आप लेके चलिएगा अगर मेंशन नहीं है। ठीक है, 22.4 से अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए आप दोनों लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर होगा। पर रिसेंट क्वेश्चन है तो आप 22.7 मान के चलिएगा, ये आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 22.4 लीटर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में हम निकाल सकते हैं। तो 0.12 मोल ऑफ O2। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चाहिए हमें, तो 0.127 मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ O2, जहाँ मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल, और यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, वैसे थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि फिजिकल का है, तो आपको थोड़ा सा इसमें डेसिमल का आपको कितना पॉइंट लेना है, कहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना है, वो प्रैक्टिस से अब ऑप्शंस एलिमिनेशन से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7.6 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने 22.4 लिया था तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट आपका आता है 7.527। ठीक है, तो आपका 7.5 के आसपास आता, पर यहाँ 7.6 आ रहा है, पर हम लोग समझ जाएंगे कि 7.5 ही आंसर होगा। अगर आप 22.7 लेकर चलते तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर D, मतलब 7.527। तो वैसे आप ऑप्शन नंबर D दोनों लेके चलिए, आप समझ जाएंगे ऑप्शन D हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक्सपोनेंट पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे अगर आपका एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 22.7 लीटर आप लेके चलिएगा, क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन है, मतलब 22.7 ही आप लेके चलिएगा अगर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो 1 मोल 22.7 लीटर एट STP, तो हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर। इससे क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको इसके पोस्टुलेट ध्यान रखने, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग कर सकते हैं। द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, यहाँ पर 5 पोस्टुलेट्स आपको दिए हुए हैं, मेंस 2024 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन ये है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें चुनना है कौन सा सही है, पर यहाँ पर इनकरेक्ट पोस्टुलेट पूछा गया, तो ये सब का आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ये बिल्कुल सही है, पर हमें इनकरेक्ट चुनना है, तो ए नहीं होगा क्योंकि ए सही है। बी, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, डिविजिबल एटम्स, तो ये गलत है क्योंकि एटम्स को इनडिविजिबल है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम्स को इनडिविजिबल माना गया, मतलब ये इनकरेक्ट है।
तो इनकरेक्ट ही चुनना है, तो बी हमारा होगा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन इंक्लूडिंग मास, ठीक है। देखिए ये आपका गलत है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट के ऑल द एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती है, सेम होती है, तो इनकरेक्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा। फिर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये सही है, मतलब ये नहीं होगा, तो हमारा बी और डी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो बी डी ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी और डी हो जाएगा। इसका करेक्ट हम लोग देख सकते हैं। इनकरेक्ट क्या है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। फिर हमारा अगला क्या है, इनकरेक्ट कि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम एंड हैव द सेम प्रॉपर्टीज एंड मास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर से 2024 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है, पर यहाँ डायरेक्ट हमें देखना है, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट चुनना है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो, तो ये पहले ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, एनी रेशियो नहीं, तो यही इनकरेक्ट हो गया, मतलब यही हमारा ऑप्शन सही है। पर फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे सब, है ना। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, बिल्कुल सही है। गिवन एलिमेंट के ऑल द एटम्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। अब ये स्टेटमेंट सही है, पर इनकरेक्ट चुनना था, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, सही है ये, तो ये हमारा सही है, पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन एनी रेशियो, ये गलत है। करेक्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। ओके, अब अगली वीडियो से हम लोग क्लास 2 शुरू करेंगे। इसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, 4, 5 और 6। 4th क्वेश्चन हमारा ये रहा, जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 2 और क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।